हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करें अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सब्जेक्ट बी फार्म 6 सेमेस्टर में, जो कि आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। तो देखिए इसमें जो हम देखने वाले हैं ना, इसकी ना फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो बात करें देखिए यहाँ पे हम सिलेबस की, तो यूनिट फर्स्ट में जो है ना देखिए वो है एंटीबायोटिक्स, जो कि यहाँ पे ना उसकी कई क्लासेस दे रखी हैं, जिसकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, अमीनोग्लाइकोसाइड है, टेट्रासाइक्लिन है। तो उनके बारे में क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि उनकी हिस्ट्री पढ़नी है, हर एक जो भी यहाँ पे दे रखा है उसकी। उनका नोमेनक्लेचर पढ़ना है, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उनका सार, उनका केमिकल डिग्रेडेशन किससे हो जाता है वो बताना है, और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग क्लास, मतलब कि जिसकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जिसकी पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन की कौन सी मेडिसिन आपकी मतलब कि मार्केट में अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, वो सारे आपने बताने हैं। तो ऐसे ही आपका यूनिट सेकंड में भी है एंटीबायोटिक, सेम वही सारी चीज़ आपने पढ़नी होंगी, जिसके यहाँ पे मैक्रोलाइड दे रखी हैं और कुछ मिसलेनियस आपकी एंटीबायोटिक दे रखी हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड में आपकी एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया गया है। तो हमारे ना फर्स्ट पार्ट यानी कि जो फर्स्ट वीडियो होने वाली है, इसमें हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि एंटीबायोटिक है क्या, क्योंकि हमको पहले बेसिक ही समझना पड़ेगा, और उनका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि कैसे उनको हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है, एंड उनका जनरल मोड ऑफ एक्शन की कैसे एंटीबायोटिक हमारी काम करती हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए सिंपली एंटीबायोटिक की बात करेंगे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो नोट्स हैं आप इनको फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो सिंपली ना आपने ना वर्ड को ब्रेक करना है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या तो अपोज करना, किसी के भी अगेंस्ट होना, एंड बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। तो यहाँ पे स्पेशली जो बात हो रही है वो हो रही है बैक्टीरिया की, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, उसको या तो पूरी तरीके से किल कर देती हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं, वो आपकी एंटीबायोटिक कही जाती है। देखिए अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोस्ट कॉमन आजकल मेडिसिन यूज़ की जा रही है किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, वो एंटीबायोटिक ही यूज़ की जाती है। कि कोई भी मेडिकल स्टोर पर रहता हो या कहीं भी जॉब वगैरह करता हो या फिर प्रैक्टिस करता हो, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये ना एक जनरल क्वेश्चन भी बन जाता है कि एंटीबायोटिक क्या है, वो कैसे काम करती हैं, या उनका क्लासिफिकेशन आप बताइए कि वो कैसे कैसे क्लासीफाई की गई है। तो वही सिंपल आपकी वीडियो होने वाली है। तो सिंपली आपने डिफाइन अब कैसे कर देना है कि एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन बॉडी। बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना या उसको पूरी तरीके से किल कर देना, वही आपकी एंटीबायोटिक कही जाती हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये तो आपको या तो नेचुरली मिल जाती हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही, जैसे कि कुछ फंगस से मिल जाती हैं, कोई दूसरे बैक्टीरिया से भी मिल जाती हैं, एंड इसके अलावा ये प्लांट से भी मिलती हैं। तो नेचुरल भी मिल जाते हैं आपको नेचुरली, एंड सेकंड ये आप कंप्लीटली लैब में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें, इसकी पेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। तो दो चार आपने एग्जाम्पल इस तरीके से लिख देने हैं। एंड इसके बाद देखिए बात करें जो एंटीबायोटिक है ना, उसमें सबसे पहले पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया था, जो कि एक्सीडेंटली डिस्कवर की गई थी, जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1928 में पेनिसिलिन को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। तो ये जो है ना हमारे साइंटिस्ट जो हैं ये अपनी लैब में काम करते थे, और एक बार क्या हुआ कि ये जो है ना बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे, और ये वैकेशन से यानी कि कुछ दिनों घूम फिर करके बाहर से आए थे, और घने दिनों बाद इन्होंने ना अपनी लैब में जब दोबारा इसको मतलब कि खोला, तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया की जो पेट्री प्लेट है ना, जिसमें मतलब कि बैक्टीरिया रखे हुए हैं, तो वहाँ पे ना कुछ फंगस भी उग आए हैं, फंगस। ठीक है, और जहाँ पे फंगस उग करके आ गया है वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है। तो इन्होंने नोटिस किया कि ये जो फंगस है ना, इसमें कुछ केमिकल रिलीज हो रहा है जो कि बैक्टीरिया को ना ग्रो नहीं होने दे रहा। फिर फर्दर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्होंने ये कंफर्म किया कि जो फंगस है वहाँ पे एक पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस था, जिससे कि एक पेनिसिलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे हिस्ट्री रही है। तो लिखना है कि पेनिसिलिन फर्स्ट टाइम जो है ना डिस्कवर की गई थी किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एक्सीडेंटली इन 1928 में, और अभी तक यानी कि 1928 तक कोई भी एंटीबायोटिक वर्ड यूज नहीं किया गया। उन्होंने सिंपल अपने जर्नल में या तो पब्लिश जो किया था उन्होंने सारा अपना आर्टिकल, उसमें सिंपल लिखा है कि पेनिसिलिन जो कि एंटी
बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, एक केमिकल है जो कि यहाँ से इस तरीके से डिस्कवर हुआ है। एंड ये जो ऑब्टेन होता है, कहाँ से ऑब्टेन हुआ था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से, जो कि ऑल्सो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये नेचुरली आपको मिलता है। एंड जो एंटीबायोटिक जो वर्ड है, सबसे पहले 1942 में एक आपके साइंटिस्ट हैं सैलमन वैक्समैन, उनके द्वारा यूज़ किया गया था। तो इतने दिनों बाद ये जो टर्म है एंटीबायोटिक यूज़ में आई। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि क्या है एंटीबायोटिक और जनरल से इसकी हिस्ट्री। तो ये हो गया एंटीबायोटिक के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे देखिए बात करें क्लासिफिकेशन की, तो एंटीबायोटिक्स को ना 4 पीसेस पर क्लासीफाई किया गया है। और कई बार स्टूडेंट इसी वजह से ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक क्लास को दूसरे में मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल तरीके से समझना है और बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स है वो 4 बेसिस पर क्लासीफाई है। पहला है कि वेस्ट ऑफ ओरिजिन, कि वो एंटीबायोटिक आपको कहाँ से मिल रही है, वो नेचुरली मिल रही है या लैब में सिंथेसाइज हो रही है या फिर कैसे आपको मिल रही है। सेकेंड है कि बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम या रेंज ऑफ एक्टिविटी, उसकी रेंज कितनी है, वो कितना एक्शन शो करती है। एक्शन शो करना इन द सेंस मतलब कि वो कितने टाइप के बैक्टीरिया को किल कर देती है या फिर स्पेशली एक ही टाइप के बैक्टीरिया को किल करती है। सेकंड है कि आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करती है उसके बेसिस पे। एंड लास्ट वन की बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, कि उसकी केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है। तो पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन या सोर्स। तो इसके बेसिस पर ना ये आपकी 3 टाइप की होती है। पहला है नेचुरल एंटीबायोटिक, ऐसी एंटीबायोटिक जो कि नेचुरली किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे फंगस हुआ या कोई पैरासाइट हुआ या फिर आपका बैक्टीरिया ही हुआ, तो उनसे मिलती हैं या फिर किसी प्लांट से मिल जाती हैं। एग्जाम्पल जिसकी पेनिसिलिन जो कि फंगस से मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, तो ये भी आपके ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती हैं। तो ये आपके नेचुरली मिल रही हैं, तो ये इस कैटेगरी में होगी। सेकंड टाइप आपका सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक कहने का मतलब है कि जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होती है ना आपकी एंटीबायोटिक, उन्हीं में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं और वो एंटीबायोटिक आपके सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक कही जाती हैं। एग्जाम्पल इसकी अगर हम पेनिसिलिन में थोड़े से चेंजेस कर दें तो आपका एमोक्सिसिलिन बनता है। ऐसे स्ट्रेप्टोमाइसिन में थोड़े से चेंजेस कर दें तो एजिथ्रोमाइसिन बनता है। ऐसे क्लैरिथ्रोमाइसिन भी यहीं से बनता है। तो ये जो है इस तरीके से इसके एग्जाम्पल आपने 1-2 जरूर हर एक के लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंथेटिक एंटीबायोटिक। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं कंप्लीटली सिंथेसाइज होती हैं लैब के अंदर। एग्जाम्पल इसकी क्लोरामफेनिकोल है और सल्फोनामाइड है। तो सिंपल सा ये क्लासिफिकेशन होगी किसके बेसिस पर कि वो कहाँ से आपको ऑब्टेन हो रही है। एंड इसके बाद देखिए सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, या बोले तो उनकी रेंज के बेसिस पर, कि जो आपकी जो एंटीबायोटिक है वो कितने टाइप के बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो यहाँ पे देखिए उसके बेसिस पर 2 टाइप की आपकी एंटीबायोटिक होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड कहने का मतलब है कि जो आपकी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव यानी कि दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, वो आपकी ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम कही जाएंगी, यानी कि वो वाइड रेंज के बैक्टीरिया को किल कर दे रही हैं। तो एग्जाम्पल जिसकी पेनिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है। तो ये जो एंटीबायोटिक है किसी भी टाइप के बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। लेकिन जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो स्पेशली एक ही टाइप के बैक्टीरिया को किल करेंगी, या तो ग्राम पॉजिटिव को ही करेंगी किल या ग्राम नेगेटिव को ही करेंगी। एग्जाम्पल इसके एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। तो इस बेसिस पर ये अलग क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपकी ड्रग या मेडिसिन कैसे काम कर रही है उसके बेसिस पर ये जो है 2 टाइप की हो जाती है। एक है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक है बैक्टीरियोसिडल। तो पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। सिंपली वर्ड को ब्रेक करना है, बैक्टीरियो प्लस स्टैटिक। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया एंड स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर कर देना, किसी को रोक देना, स्टॉप कर देना, इनहिबिट कर देना। मतलब कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये बैक्टीरिया को ना कम्प्लीटली किल नहीं करेंगी, बल्कि उसकी ग्रोथ को रोक देंगी, और ग्रोथ जब रुक जाएगी तो जो इन्फेक्शन जो हो रहा है ना वो भी रुक जाएगा। तो ये आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक कही जाती हैं। ये कम्प्लीटली बैक्टीरिया को किल नहीं करती हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल लिखना है कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक विच स्टॉप द ग्रोथ या रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किलिंग देम। उनको किल नहीं करती हैं कम्प्लीटली। एग्जाम्पल जिसकी टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलाइड्स हैं, क्लोरामफेनिकोल है, सल्फोनामाइड है, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एक नोट करके इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती हैं वो प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक के काम करती हैं बैक्टीरिया में। अभी हम जब मोड ऑफ एक्शन देखेंगे ना, जनरल मोड ऑफ एक्शन, आपको और मैं दोबारा से यही बात बताऊंगा कि ऐसी एंटीबायोटिक जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक के काम करती हैं, केवल उसी वजह से वो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक पाती हैं, तो वो आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक कही जाएंगी। आपको बाद में और अच्छे से समझ आएगा, क्लियर होगी। कंप्लीटली किल नहीं करेंगी।
ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर बैक्टीरिया किल ही नहीं होगा, हमारी बॉडी में ही रहेगा, तो इन्फेक्शन तो फिर भी होता रहेगा। देखिए ऐसा होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी होती है ना, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। तो जब उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी ही नहीं, तो एंटीबॉडीज़ की संख्या जब ज़्यादा रहेगी तो वो खुद ही उनको मार देंगी, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया वहाँ पर किल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनका मैकेनिज्म होता है। एंड सेकंड है यहाँ पे देखिए वो है बैक्टीरियोसिडल। सिंपली वर्ड को ब्रेक करना है, बैक्टीरी प्लस सिडल। बैक्टीरी का मतलब यानी कि बैक्टीरिया, सिडल का मतलब होता है टू किल या डिस्ट्रॉय, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना या किल कर देना। तो ये जो एंटीबायोटिक है कंप्लीटली बैक्टीरिया को किल या डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इसी वजह से इनको हम बैक्टीरियोसिडल बोलते हैं या साइडल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जिसके बीटा लैक्टम के अंदर आता है कि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, ये कंप्लीटली किल कर देती हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड भी किल कर देती हैं और क्यूनोलोन्स भी किल कर देती हैं। एंड यहाँ पे भी मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट करके लाइन लिखी है कि ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देती है ना, वो 3 तरीकों से किल कर पाती हैं। एक है कि वो सेल वॉल जो होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल भी होती है सबसे बाहर, तो उसकी सिंथेसिस को रोक देती हैं। सेकंड की सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको पंचर कर देती हैं। और न्यूक्लियस यानी कि जो डीएनए और आरएनए जो होता है ना, उसको नहीं बनने देती। अभी इसको भी आप मोड ऑफ एक्शन में ही समझोगे अच्छे से जब मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल लिखना है कि बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स वर्क्स बाय इंटरफेयरिंग विद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया। इतना आपको क्लियर हो गया। एंड इसके बाद देखिए जो चौथा जो क्लासिफिकेशन है देखिए वो है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। जो आपकी एंटीबायोटिक है उसमें कौन सी रिंग है, उसके स्ट्रक्चर कैसी है केमिकली, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। तो ये देखिए आपकी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ना, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की ही ज़्यादा बात करते हैं, उसकी केमिस्ट्री की ज़्यादा बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ना, जिसकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, मिसलेनियस, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही है। तो इसी का एक मतलब कि पूरे फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट का ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है। तो पहला जो है वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ऐसी एंटीबायोटिक जिसमें ना बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, तो वो आपकी ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कही जाती है। इसकी पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरिन है, मोनोवैक्टम है। तो यहाँ पे सिलेबस में भी यही है, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन और मोनोवैक्टम। तो ये एक अलग कैटेगरी होगी किसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ऐसे ही अमीनोग्लाइकोसाइड, तो ऐसी एंटीबायोटिक जिनकी स्ट्रक्चर में अमीन और शुगर की रिंग प्रेजेंट होती है, वो हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड कही जाती है। एग्जाम्पल इसके आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है और कैनामाइसिन है। ठीक है। नेक्स्ट आपको वो है टेट्रासाइक्लिन। ऐसी एंटीबायोटिक जिसमें टेट्रासाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है या 4 रिंग का सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो आपकी टेट्रासाइक्लिन कही जाती है। इसकी सिंपल यहाँ पे सिलेबस में भी एग्जांपल दे रखे हैं, टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है। तो ये इसके एग्जांपल यहाँ पे हो गए। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट वो है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स ये भी क्लासिफिकेशन जो है वो स्ट्रक्चर के बेस पर ही है। तो ऐसी एंटीबायोटिक जिसमें मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। मैक्रोसाइक्लिक, मैक्रो को मतलब बड़ा, साइक्लिक बोले तो साइक्लिक रिंग, तो यहाँ पे एक बड़ी सी साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, लैक्टोन रिंग। तो ऐसी जो आपकी एंटीबायोटिक में आपकी मैक्रोलाइड कही जाएंगी। एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। तो यहाँ पे आपकी मैक्रोलाइड यूनिट सेकंड में आ गई है, तो ये यहाँ पे दे रखी है। एंड इसके बाद देखिए एक और है क्यूनोलॉन्स। क्यूनोलॉन्स आपकी यूनिट सेकंड में यहाँ पे नहीं दे रखी, बल्कि आगे डिस्कस है यहाँ पे क्यूनोलॉन्स। तो ये भी ना आपकी एंटीबायोटिक ही होती हैं, जिसके अंदर आती हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, लोमेफ्लोक्सासिन, सैप्रोफ्लोक्सासिन, सारी की सारी जिसमें फ्लोक्सासिन जुड़ा होता है आपकी क्यूनोलॉन्स होती हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक है इनकी स्ट्रक्चर में क्यूनोलॉन रिंग प्रेजेंट हो, जो कि आपकी बाईसाइक्लिक रिंग है, इनकी 2 साइकिल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है। लास्ट में कैटेगरी बनती है वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब है कि ऐसी ड्रग जिनकी स्ट्रक्चर किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती, वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। जैसे क्लोरामफेनिकोल है, कोट्रीमोक्साजोल है, सल्फोनामाइड है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यहाँ पे देखो क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन, और इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने नेम बोले जिसके सल्फोनामाइड वगैरह। ठीक है। तो ये जो है ना आपने सारे क्लासिफिकेशन देखा है चारों बेसिस पर कि कैसे एंटीबायोटिक्स यहाँ पे क्लासीफाई की गई हैं। अब यहाँ पे इनका हम जो सारी एंटीबायोटिक हैं उनका जनरल मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल डाला कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कि आखिर एंटीबायोटिक कैसे काम करती है। देखिए एंटीबायोटिक का काम आपको समझ आ गया कि ये बैक्टीरिया को किल करेंगी। अब बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक टाइप का जीव ही तो है, जैसे इंसान है, कोई भी एनिमल होता है, ऐसे ही बैक्टीरिया भी एक टाइप का जीव ही है।
अब किसी एनिमल को मारना है, किसी इंसान को मारना है, तो कई तरीके होते हैं ना मारने के। जैसे किसी को जहर की गोली दे दो, फांसी चढ़ा दो उसको, फांसी पे चढ़ा दो, या फिर उसको गोली मार दो, तो कई तरीके हैं। तो ऐसे ही अगर आपका जो बैक्टीरिया है, अगर आपने उसको किल करना है तो उसको मारने के भी कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इसकी आप स्ट्रक्चर समझो, जो कि इसके यहाँ पे एनाटॉमी है, कि जबकि जो बैक्टीरिया जो होता है ना, उसमें सबसे बाहर एक लेयर होती है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल एक टाइप का ना प्रोटेक्शन कवच होता है, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से, साथ के साथ मेडिसिन से भी ये बचा के रखता है बैक्टीरिया को। तो पहले बस आप इसका नेम समझो। सेकंड जो लेयर आपको नजर आ रही है ब्लू में जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो कि सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे जो भरा रहता है मटेरियल वो, और जो ऑर्गेनल जैसे आपका न्यूक्लियस है, राइबोसोम वगैरह हैं, और भी ऑर्गेनल्स हैं, तो ये उनको रोक के रखता है, ये जगह रोक के रखता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो रेड में जो है ये आपका न्यूक्लियस है, जो कि ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। और इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया, ये राइबोसोम है, जो कि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है 4 तरीके से आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। देखिए पहला तरीका वो है सेल वॉल। अगर ये जो सेल वॉल है, अगर हम इसकी सिंथेसिस को ही रोक दें तो होगा क्या कि जो बैक्टीरिया जो है ना, वो अपनी प्रोटेक्शन या तो रक्षा नहीं कर पाएगा किसी भी बाहरी मतलब कि मेडिसिन से या इन्वायरमेंट से। तो एक तरीका यह है कि सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक दो। दूसरा तरीका है कि जो आपके सेल मेम्ब्रेन जो है ना, उसको पंचर कर दो, उसको फाड़ दो, तो उसका जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा, ये श्रिंक कर देगा आपका बैक्टीरिया और वो किल हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि जो न्यूक्लियस जो है ना रेड में, अगर उसको बनने ही ना दें, उसके सिंथेसिस ना होने दें, तो बैक्टीरिया जो है वो डेवलप ही नहीं होगा अच्छे से, एंड नेक्स्ट की वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा। 1 से 2 बैक्टीरिया भी यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। एंड लास्ट में है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम से बनते हैं आपकी प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं बनेगी, आपको मालूम है कि प्रोटीन का जो यूज़ है ना वो ग्रोथ में होता है, वो हमारी बॉडी की भी ग्रोथ करती है, ऐसे ही बैक्टीरिया की भी ग्रोथ कर पाती है। तो जब प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो उसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे रुक जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल देखिए 4 तरीके होंगे कैसे हमारी एंटीबायोटिक काम करेंगी। पहला है कि वाई इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, सेकंड है कि वाई इंटरफेयरिंग विद सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है कि वाई इनहिबिटिंग न्यूक्लियस सिंथेसिस, एंड लास्ट में है वाई इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए जो पहला दूसरा तीसरा ये जो 3 मेथड है ना, जो भी मेडिसिन इन मेथड से काम करती है, या तो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक दे, या फिर सेल मेम्ब्रेन को पंचर कर दे, या न्यूक्लियस को नहीं बनने दे, तो वो पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल कर पाते हैं, और उन्हीं को हम बैक्टीरियासिडल बोलते हैं। एंड लास्ट में जो केवल प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक पाती हैं और भी कोई असर नहीं दिखाती, वो केवल बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, वो पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगी। तो यही मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा था। अगर मैं आपको दोबारा से याद दिलाऊं कि मैंने बोला था आपको बताऊंगा कि बैक्टीरियोस्टैटिक जो एंटीबायोटिक्स हैं वो केवल इनहिबिट करती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को, पूरी तरीके से वो किल नहीं कर पाएंगी। एंड बाकी की जो आपकी बैक्टीरियासिडल जो है वो आपकी सेल वॉल को भी मतलब कि बोल सकते हैं उसकी सिंथेसिस को रोकती हैं, साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को पंचर भी कर सकती हैं, और न्यूक्लियस को भी नहीं बनने देती। तो इस तरीके से अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाती हैं। हमने इसका जनरल मोड ऑफ एक्शन देखा है बैक्टीरिया का। अब देखिए सॉरी एंटीबायोटिक का। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे जो आपके जो चैप्टर दे रखे हैं ना, जो भी ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड हैं, टेट्रासाइक्लिन है, इसमें 3 चैप्टर हैं। तो सभी में जो भी मेडिसिन दे रखी है ना, उनका यहाँ पे अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उनका सार, उनको कौन कौन से केमिकल डिग्रेड करते हैं वो, और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के ऊपर आएगी, जिसमें हम पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।